हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मंदिर की सफाई के साथ। तो बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई थी मंदिर की, बहुत ही गंदा हो रखा था मंदिर। नीचे रखा हुआ है ना, अब खिड़कियाँ भी खोल दी तो पूरी धूल आती है अंदर, उसकी वजह से फिर ये गंदा था। तो कई दिनों से सोच रही थी मैं साफ़ करने का, लेकिन मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने टाइम निकाल ही लिया। तो साफ़ कर रही हूँ मंदिर को। तो कान्हा जी का ही सिंहासन मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। कब, जब जन्माष्टमी थी उस टाइम पे। तो ये मैंने अभी तक वॉश नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इसे धोऊंगी तो ये शायद ख़राब हो जाएगा, तो इस वजह से ये मैंने धोया नहीं है। इसे मैं ऐसे साफ़ करती हूँ, लेकिन एक गंदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सोच रही हूँ मैं एक बार रिस्क ले लेती हूँ इसको धोने का, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप लोगों के घर में कुछ ऐसा है इस टाइप का, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आप लोग धोते हैं कि नहीं धोते हैं इसे। तो मंदिर की सफाई के साथ साथ पूजा भी हो गई है। तो अब चलती हूँ रूम पे। और ये रूम में जो ये कपड़े कल के धो रखे थे ना, ये वो कपड़े हैं। अभी कुछ कपड़े और डाले हैं छत में धो के, तो ये रख दिए मैंने अलमारी में। तो अलमारियों का भी रोज़ का ही सीन है ये, कि आप रोज़ इसको लगाओगे अच्छे से, फिर अगले दिन देखोगे तो फिर वो ऐसे ही बनी रहती है जैसे कब से फैल रखी होगी, कि कभी आपने तय लगा के कपड़े रखे ही नहीं होंगे। तो इस चीज़ से भी बहुत परेशानी होती है, जबकि मैंने ऑर्गेनाइज़र भी मंगा रखे हैं। मैं रोज़ ये कपड़े लगाती हूँ और रोज़ रोज़ वो ऐसे लगते हैं जैसे कपड़े लगे नहीं होंगे। और ख़ास कर जो अमित की अलमारी है उसमें ज़्यादा ही रहता है ऐसा। वो एक टी शर्ट निकालते हैं फिर टांग देते हैं, फिर दूसरे निकालते फिर टांग देते हैं। उससे फिर वो कपड़ों पे भी धूल लगती है, टंगे हुए पे भी, और यहाँ पे भी नहीं रखे जाते हैं वो कपड़े। तो खिड़कियाँ भी खोली थी मैंने, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा था सही से। अंदर ही अंदर गर्मी हो रही थी, और गर्म जो हवा थी वो बाहर नहीं जा पा रही थी। वैसे तो धूल दोनों तरफ से है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम तो दोनों तरफ से चल रहे हैं। तो खोलनी तो पड़ेगी अब ये खिड़की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है।
तो इन खिड़कियों पे भी इतना धूल लगी हुई थी, तो ये शीशे वाली खिड़की तो मुझसे साफ़ हुई नहीं। एक बार सोच रही थी मैं कि बाल्टी से पानी डाल के ऐसे साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर मुझे वो आफत लगा, क्योंकि फिर पानी बेड वेड के नीचे चला जाता, फिर दिक्कत हो जानी थी। तो इस वजह से फिर मैंने गीले कपड़े से ही साफ़ की खिड़की। तो अंदर अंदर की खिड़की तो कर ली है साफ़, लेकिन बाहर बाहर की और ये ऊपर वाली खिड़कियाँ रह रखी हैं साफ़ करने के लिए। तो अभी संडे वाले दिन अगर छुट्टी होगी अमित की तब देखेंगे, अगर उन्हें टाइम हुआ तो। तो ये छोटे मोटे कपड़े बचे हुए थे लगाने के लिए, तो ये ऑर्गेनाइज़र पे लगा रही हूँ मैं। और घूमने गए थे ना जिस दिन, उस दिन फिर अमित ने बोला कि अल्मोड़ा की तरफ शायद ठंडा होगा, तुम अपनी जैकेट वैकेट भी रख लो। और वो एक जैकेट निकालने के चक्कर में पूरे 2-3 बैग खुल गए थे, और फिर उनको भी लगाना है अभी। और ठंडा तो उधर भी नहीं था, गर्मी थी उधर भी। आजकल काम फिर जितनी सुबह हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, फिर 11-12 बजे बाद तो काम करने का भी बिल्कुल ही मन नहीं होता है, क्योंकि धूप लग जाती है, फिर आलस आलस सा होने लग जाता है। तो इस वजह से सुबह जितनी जल्दी हो जाए काम उतना ज़्यादा बढ़िया है। मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि सुबह 10-11 बजे तक सारा काम निपट जाए, फिर मैं फ्री हो जाऊँ। तो सुबह 1 घंटा मैं एक्सरसाइज करती हूँ पहले, फिर शाम को भी 2 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ मैं। तो वो टाइम ऐसे चला जाता है, पता ही नहीं चलता है टाइम का। 3 घंटे तो दिन के मेरे फिर एक्सरसाइज में ही यूटिलाइज हो जाते हैं। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर के काम करने से वो इफ़ेक्ट नहीं आता है हमारी बॉडी में जो हमें एक्सरसाइज करने से इफ़ेक्ट मिलते हैं। तो पहले तक मुझे भी होश नहीं थी कि मुझे एक्सरसाइज करनी है या मुझे कुछ भी मेडिटेशन वगैरह करना है, लेकिन अब मैं हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह 1 घंटा मेडिटेशन करूँ, 1 घंटा एक्सरसाइज करूँ, और शाम को भी 2 घंटे मैं एक्सरसाइज में लगाऊँ। तो वो मैं करती भी हूँ, और कभी कभी होता है कि जब छूट जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि छूटे ना। तो अगर आप लोग भी हेल्दी रहना चाहते हो तो आप लोग भी एक्सरसाइज ज़रूर करिए, चाहे आप सुबह 1 घंटा करो, चाहे आप शाम को 1 घंटा करो, लेकिन करो ज़रूर। बहुत ज़रूरी है आजकल की लाइफ स्टाइल के लिए ना। विदाउट एक्सरसाइज कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि ना हम लोग हेल्दी खाते हैं, अगर हम हेल्दी खाते भी हैं तो उसमें से भी जो 90% हम केमिकल वाला खाना खाते हैं, 10% जो हमारी बॉडी को मिलता है। तो फिर होती हैं बीमारियां, 10 टाइप की बीमारियां हैं आजकल। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, किसी डिजीज़ से फ्री रहना चाहते हो, तो एक्सरसाइज ज़रूर करो। चाहे सुबह 1 घंटा करो, चाहे आप शाम को करो, वॉक ही कर लो, पर करो ज़रूर। क्योंकि ऐसे घर के काम करने से कुछ नहीं होता है, वो इफ़ेक्ट नहीं आता है बॉडी में। तो ये रजाई थी, इसका कवर भी मैंने धो के रख दिया है, और ये रजाई भी बंद हो गई है क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैसे भी यूज़ नहीं हो रही थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने ये बंद कर दी है आज। तो जो शाम को कपड़े धोए थे वो सूख गए थे, उनको मैं नीचे ले जा दूँगी, और जो मैंने अभी धोए हैं उनको मैं डाल दूँगी। आजकल ज़्यादा देर में रखने का नहीं है टाइम कपड़ों को, क्योंकि 1-1.5 घंटे में कपड़े काफ़ी सूख जा रहे हैं। ज़्यादा देर धूप में रखो कपड़े तो फिर कलर फेड हो जाता है कपड़ों का।
तो मशीन का काम कंप्लीट हो गया है। मशीन में ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, जब ज़्यादा कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा तभी लगाती हूँ मैं, नहीं तो मैं हाथ से धोती हूँ कपड़े। और अभी इतना साफ़ करने के लिए है मेरे पास ये सीढ़ियाँ, इनमें भी पानी पानी हो गया है सारी सीढ़ियों में, और ये बरामदा भी गंदा हो रहा है। तो पहले मशीन को भी धोना है मुझे आज, क्योंकि मशीन के टब से भी थोड़ा गंदा गंदा सा निकल रहा था। तो पहले टब धोऊंगी मैं मशीन का। तो ये आ गए हैं ऊपर से कपड़े और तय करने के लिए। तो मैंने छोले रखे थे उबालने के लिए, तो छोले उबल गए हैं। तो पहले मैं खाना बना देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बाहर की सफाई करूँगी। तो आज खाने में बन रहा है छोले चावल और बंद गोभी की सब्ज़ी। तो जो ये पैन में तेल था, ये गुजिया तलने वाला तेल था, वही यूज़ कर रही हूँ मैं अभी। तो घर में जब हम बताते ना कि मतलब मम्मी से ही शेयर करते कभी कि मम्मी आज यार हमारे पास इतना काम था, जब इतना काम किया, तो मम्मी लोग बोलते हैं कि क्या काम है तुम लोगों का यार, तुम तो शहरों में रहते हो, तुम्हारा क्या काम होगा, और क्या करते हो तुम इतना काम, दिन भर अकेले तो रहते हो। तो अकेले के लिए ज़्यादा काम होता है। तो मेरी तो आदत वैसे भी नहीं है ऐसे फालतू बैठने की। मैं तो अपने आप को पूरा बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ कि जितने से जितने ज़्यादा हो सके उतना बिज़ी रहे दिन। तो अब घर में 10 काम होते हैं, कपड़े बर्तन साफ़ सफाई ये वो, तो हो ही जाता है काम, तो सबके लिए हो ही जाता है। तो बस वही है, मम्मी लोगों के पास गाय वाय हैं तो वो घास वास के लिए चले जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाई हाँ हमारे पास से एक्स्ट्रा काम हो रखा है। तो ऐसा नहीं है, सबके पास काम होता है। उन्हें मुझसे भी शिकायत रहती है कि मैं कॉल वॉल नहीं करती हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता इतना कॉल करने का। अब तो ये है कि वीडियो एडिटिंग का भी काम हो गया है, तो 2 घंटे वीडियो एडिटिंग में लग जाते, 2-2.5 घंटे, क्योंकि 3-4 घंटे का वीडियो बन जाता है, उसे मुझे 15 मिनट में दिखाना, तो आप खुद सोच सकते हो कि मुझे उसमें कितनी एडिटिंग करनी पड़ती होगी। तो जो आप लोग भी जैसे नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग एक टाइम पे नहीं आते, कभी मैं रात को एडिट करके डालती हूँ, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी कैसा। तो कभी कभी तो यार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, उस वजह से नहीं आ पाते हैं ब्लॉग्स टाइम पे, और कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता है एडिट करने का। फिर ऐसा होता है कि यार आज ब्लॉग नहीं डाला है, अब जो भी टाइम मिला है उसी में ही डालना पड़ेगा ब्लॉग। तो मैं आगे कोशिश करूँगी कि मतलब मैं एक टाइम पे ही ब्लॉग एडिट करके उसी टाइम पे डालूँ। तो देखती हूँ मैं अगर कर पाती हूँ। तो अभी देखो 2-3 दिन से तो यही हो रहा है, रोज़ का काम हो रहा है, तो उस वजह से भी फिर मैं एडिट भी रात को ही तो बस खाना रेडी हो गया है। तो ये दूध है, इस दूध की मैं दही जमाने की सोच रही हूँ कि दही जमाने के लिए रख देती हूँ मैं। पहले मैं थैली वाला दूध लेके आती थी, पैकेट वाला जो दूध आता है वो लेके आती थी मैं। तो अब पैकेट वाला दूध बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे दूध मिल गया था कि कोई दे रहा था, तो लेने लग गई हूँ मैं अब वही वाला दूध। तो इस वाले दूध की दही जमाने के लिए रख देती हूँ। तो ये दही का जामन बचा हुआ था, तो बस ये दूध डाल दिया इसमें और दही जम जाएगा इसका। तो कभी कड़ी वड़ी बनाने के काम आ जाएगा, और गर्मियों में तो रोज़ ही दही की ज़रूरत होती है, तो इसलिए घर पे जमाऊंगी अब मैं दही भी। तो जितने कपड़े तय करके अलमारियों में सुबह सेट किए थे, अभी फिर उतने सारे कपड़े दोबारा आ गए हैं। फिर अभी इतने कपड़ों की तय करनी है, और बाहर से देखो आप कितनी धूप आ रही है, और ये धूप ना रूम में कम से कम 5 बजे तक रहेगी, इस वजह से गर्मी होती है कमरों के अंदर। सर्दियों के लिए तो ठीक है, लेकिन गर्मियों के लिए तो बड़ी दिक्कत है। फिर 5 बजे तक इस रूम में फिर बैठा भी नहीं जाता है। सो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो आप देख रहे होंगे भीगी हुई टी शर्ट। तो वर्कआउट भी डन हो गया है मेरा आज का। तो मुझे ये
ब्लॉग यहाँ एंड करना था, तो इसलिए मैंने शाम को किया। सोचा कुछ अगर कोई दूसरी एक्टिविटी करूँगी मैं दिन में तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं हुई मेरे साथ ऐसी, तो इस वजह से मैंने दिन में कुछ शूट भी नहीं किया। और गर्मी तो बेहिसाब हो रही है यहाँ पे। आप लोग भी बताइएगा आप लोग के सिटीज़ में किस टाइप से हो रही है गर्मी। और गर्मी की वजह से ये जो फेस पे देख रहे हैं ना आप, ये ब्लैक ये पिंपल्स हुए थे और ये मैंने कुरस दिए, इस वजह से ये ना ब्लैक वो पड़ गए हैं, धब्बे पड़ गए हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।